गुड आफ्टरनून ऑल। देखो हम अब तक देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। मेरे ख्याल से अच्छा खासा ट्रिग्नोमेट्री हमने देख ली। अब थोड़ा नया टॉपिक शुरू करते जो रिलेवेंट है। मैंने बताया था जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है उसी सीक्वेंस में जो नया टॉपिक है हमारा, उसका नाम है वेक्टर। क्या नाम है उसका? वेक्टर। ओके, आप ऐसा समझ कर चलो कि दो चीजें सबसे ज्यादा यूज होती है फिजिक्स में, मैथ की। एक नंबर पर ट्रिग्नोमेट्री और दूसरे नंबर पर वेक्टर। फिर तीसरे नंबर पर बाकी सब आ जाएंगे, लॉग बोलो या डेरिवेटिव बोलो, इंटीग्रेशन बोलो, थर्ड इसमें आएगा। ठीक, तो वेक्टर एक्चुअली है क्या, तो थोड़ा इसकी बेसिक्स हमको देखना पड़ेंगे। इस पर हमको क्या क्या देखना है आगे चलकर। तो एक तो बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स के बेसिक्स हमारे कहाँ से शुरू हो रहा है, उसके बाद में आगे चलकर पोजीशन वेक्टर निकालना, ये काम की चीज है। जो अब हम बोलेंगे, देखो ये 5-6 जो टर्म्स रहेंगे ये काम की है आपकी पोजीशन वेक्टर्स। उसके बाद में डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर का कैसा निकाला जाता है, ये भी रहेगा आपको फिजिक्स में कहीं ना कहीं टर्मिनोलॉजीज ये आएंगी जो मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, ठीक है। उसके बाद में प्रोजेक्शन 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 ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ठीक। और लास्ट में एक पार्ट देख लेंगे, वो है रहेगा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। क्या रहेगा? रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो एज इट इज प्रॉब्लम में आता है रिजल्टेंट। ओके, अब हम वेक्टर्स की अगर बात करें, ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स हैं, देखो स्क्रीनशॉट्स वगैरह आप निकाल सकते हैं इसका। ओके, अब वेक्टर बेसिकली है क्या? देखो यार, वेक्टर जो है ना, इसका हम थोड़ा एक बैकग्राउंड ले लेते पहले। ओके, आपने 10th में कुछ बातें पढ़े, उस पर से मैं स्टार्ट करता हूं। उनमें से एक आपने पढ़े, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े आपने, राइट? आपने क्या पढ़े? ये वाला पार्ट। ठीक है, सॉरी। हाँ, तो जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको 2D बोलते हैं, 2D प्लेन। ठीक, हम इसको 2D प्लेन बोलते हैं एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बोला जाता है इसको? इसको आप रियल प्लेन भी बोलते हो, इसी को आप रियल प्लेन बोलते हो। ओके, यूक्लिड प्लेन भी बोलते हैं हम इसको, यूक्लिड प्लेन, ठीक। या कार्टेशियन प्लेन बोलते हो, कार्टेशियन प्लेन बोलो, बहुत सारे नाम है इसके। और एक नाम आता है वो है एक्स वाई प्लेन, ठीक है। इतने सारे नाम है इसके ही के। डी वर्ड यूज करूंगा मैं यहाँ पर। अब 2D, 2D का मतलब क्या होता है? देखो 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, ठीक है। 2 डायमेंशन कौन से? तो एक है लेफ्ट डायमेंशन और एक है राइट। अब ये क्या है, तो मैं ऐसा करता हूं, इसको इसको थोड़ा क्लब करके पेयर बना के लिखते हैं इसको। एक है लेफ्ट राइट डायमेंशन, लेफ्ट राइट डायमेंशन, और एक है अप डाउन डायमेंशन। ओके, ये कहां से है? देखो ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो ये दोनों मिलाकर एक हुई, लेफ्ट राइट एक डायमेंशन, राइट। उसके बाद में अप एंड डाउन, ये सेकंड डायमेंशन। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि 2 डायमेंशन जब रहेंगे तब हम बोलेंगे हमारे पास में 2 एक्सेस आ जाएंगे। 2 एक्सेस, दो एक्सेस कौन से? सॉरी, पहला एक्सेस है एक्स एक्सिस और दूसरा एक्सेस है वाई एक्सिस। ये एक्स और वाई हमेशा हम कैपिटल में लिखते हैं, ये बात ध्यान में रखना। और बीच में इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन आता है ओ। ये दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। सॉरी, वीडियो अटक रहा है, लेट मी चेक। मेरे ख्याल से वीडियो क्लियर है, तो वो आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकता। ठीक, तो हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे 2D प्लेन की। अच्छा, बैकग्राउंड लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर आपको पता है तो फिर हम जाएंगे वेक्टर पर। क्योंकि वेक्टर जो है वो वेक्टर एक 3 डायमेंशन में पढ़ा जाता है। कहां पढ़ा जाएगा? 3D में पढ़ा जाएगा। लेकिन 3D में पढ़ने से पहले हमको 2D का आइडिया होना चाहिए।
टू मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेफ्ट राइट डायमेंशन एंड अप एंड डाउन डायमेंशन, ये दो डायमेंशन को हम 2D बोलते हैं, दो एक्सिस रहते हैं हमारे पास में एक्स और वाई एक्सिस। अब इसके एक स्टेप आगे मतलब देखो मैं एक्सेस निकाल रहा हूं एक एक करके, ठीक है। एक एक्सेस निकालता हूं मैं येलो वाला, ये वाला, ठीक। उसके बाद में एक एक्सेस निकालता हूं ये पिंक वाला, ठीक है। और एक थर्ड एक्सेस निकालता हूं, कलर इसका थोड़ा अपन जरा ये कर देंगे, ओके। देखो अब ये तीन एक्सेस बन गए, तो अब तीन एक्सेस कैसे पढ़े जाते, तो ये होता है आपका एक्स एक्सिस इधर का, ठीक। फिर आप वो थंब रूल बोलते हैं ना, क्या ऐसा इसको रोटेट करो, ठीक है, ऐसा इसको रोटेट करो, राइट। रोटेट करो, देखो रोटेट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, तो मैं जब हम थंब रूल की बात करते हैं आप पढ़ोगे, जब थंब रूल की बात करते हैं तो एक ऊपर जा रहा है ना, तो ये एक्स और नीचे आ गया हमारा वाई एक्सिस, और ये जो ऊपर जा रहा है ना ये है हमारे पास में जेड एक्सिस, जो तीन एक्सिस आ गए। अब इसमें जो कुछ बातें हैं वो थोड़ा हम देखेंगे। ये जो पॉइंट है इनका, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ओ, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है ओ, ठीक है। अब ये तीनों एक्सेस आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं। अगर आपको परपेंडिकुलर देखना है तो जिस रूम में आप बैठे ना, वो रूम के डोर को देखो आप, वो जहां पर डोर होगा एकदम कॉर्नर में ही होगा 100% हर रूम में, नियर अबाउट कॉर्नर में रहता है, हॉल वगैरह छोड़कर, तो थिएटर छोड़कर, मतलब हाँ हॉल मतलब थिएटर ऑडिटोरियम छोड़कर, तो अपने रूम का जो डोर है उसके एक राइट में एक वॉल होंगी, एक लेफ्ट में एक वॉल होंगी, और वो जो डोर है वो खड़ा है ऐसा, तो कॉर्नर पर, ठीक। यानी अगर मैं थोड़ा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो इस टाइप से देखो, ये एक वॉल रहेंगी, ये एक वॉल रहेंगी, ये दोनों वॉल, और बीच में यहाँ पर डोर है, तो मैं पेन को यहाँ खड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, ये इस टाइप से, राइट। तो अगर आपको दिख रहा होगा, पेन दिख रहा होगा, तो देखो ये ऐसा, ये एक वॉल, ये एक वॉल, ये और ये डोर। तो अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर है, तो मैं ऐसा बोल सकता था कि एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वाई, वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू जेड, राइट। अब इसको अब ऐसा पढ़ो आप, यानी यहाँ पर एक्स और वाई ये आपस में परपेंडिकुलर है, वाई और जेड ये आपस में परपेंडिकुलर है, और एक्स और जेड आपस में परपेंडिकुलर है, ये तीनों भी आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं। इसको हम बोलते हैं कि थ्री परपेंडिकुलर, क्या बोलेंगे हम इसको, थ्री परपेंडिकुलर एक्सेस, ओके, ठीक है। तीनों एक्सेस आपस में परपेंडिकुलर है। सर ये लग नहीं रहा है ना, जैसा ये दिख रहा है यहाँ पर कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये एक्स और वाई आपस में परपेंडिकुलर लग नहीं रहा। अब परपेंडिकुलर लगने के लिए मुझे ऐसा निकालना पड़ेगा पेन, अब लगेगा ये। अब देखो ये एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू जेड है, एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वाई है, राइट, एंड वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू जेड, वो तो खुले आंखों से ही दिख रहा है आपको। तो 3D में हम कभी कभी क्या करते हैं, वो खुले आंखों से दिखती नहीं है चीजें, 3D जो है वो खुले आंखों से हमको दिखता नहीं है क्लियरली कैसा है, तो राइट। जैसा अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, सिलेंडर मतलब ये पेन वाला सिलेंडर, ये वाला, ठीक है। देखो मैं इसको ऐसा निकाल रहा हूं यहाँ पर, अगर मैं एक पेन वाला सिलेंडर निकालने की कोशिश करूं, ओके, सपोज करो ये सिलेंडर है ये वाला मेरे पास में, ठीक है। देखो ये इस टाइप से, अगर मैं बोलूं ये सिलेंडर की बात, तो सिलेंडर देखो ये ऐसा सिलेंडर, राइट, और मैं यहां से इसको ऐसा निकाल लेता हूं, ओके। अब ये है सिलेंडर, हमने इसको निकाले 2D पर, तो ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर बेसिकली क्या है, सिलेंडर शेप जो है, सिलेंडर शेप जो है ये क्या है हमारे लिए, एक 3D डायग्राम है। हम इसको निकाल कर रहे, हम निकाल रहे इसको ये बोर्ड पर, ये ब्लैक बोर्ड जो है हमारे पास में डिजिटल बोर्ड है, इस पर निकाल रहे, तो हम 2D पर 3D निकाल रहे। अगर आपको एग्जैक्टली इसका एग्जाम्पल होना, तो मूवीज आती है ना, एनिमेशन कुछ कुछ मूवीज रहती है, वो अगर आपने देखा चश्मा पहन के आपको देखना पड़ता, तो बोलते 3D चश्मा है। ऐसा क्यों बोलते, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट रहती 3D की, कि आपके पास में जो स्क्रीन पर दिख रहा आपको, वो 2D में से ज्यादा क्लियर आपको 3D दिखेगा, क्योंकि उसका रिकॉर्डिंग ही 3D हुआ है। अब अगर मैं सिलेंडर को देखना चाहूंगा, तो मुझे सिलेंडर में सीधा सीधा दिख रहा है, सर ये तो खड़े ये दिख रहे हैं बाहर, और यहाँ पर ऐसा सर्कल दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, लेकिन एक्जैक्टली अगर इसको बाहर निकालेंगे तो हम ये सिलेंडर 3D है, हम उसको निकाल रहे 2D पर, तो एग्जैक्ट दिखता नहीं है। तो सिमिलरली वो केस यहाँ पर ही है कि तीन परपेंडिकुलर एक्सेस लग नहीं रहे, तीन परपेंडिकुलर लग नहीं रहे, लेकिन एक्चुअली तीन परपेंडिकुलर एक्सेस है। हमारे घर का जो डोर है, वो डोर के लेफ्ट वॉल, राइट वॉल, और वो जिस डोर जिस पर खड़ा है वो पोल, ये आपस में परपेंडिकुलर रहते, तो हमारा रूम एक 3D शेप है, ठीक है। तो अब ये पहली बात हो गई कि हम किसके बारे में पढ़ रहे, हम वेक्टर के बारे में पढ़ रहे, और वेक्टर क्या है, 3D शेप है। 3D में कैसा था, तीन एक्सेस आपस में परपेंडिकुलर थे। चलो यहाँ पर स्टोरी खत्म नहीं होती, अब तो कहानी शुरू हुई
कि अगर ये 3 एक्सेस है जो हमने निकाले, कौन कौन से निकाले हमने, पहले वाला ये वाला निकाले, ठीक है, दूसरे वाला एक्सेस निकाले हमने ये, ओके, ये वाला एक्सेस निकाले, ठीक, और तीसरा एक्सेस कौन सा निकाले हमने, ये वाला, ठीक है। तो ये 3 एक्सेस आपस में परपेंडिकुलर है, ये समझ गए आप, क्या तीनों एक्सेस आपस में क्या रहते हैं, ये परपेंडिकुलर रहते हैं, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। तीनों एक्सेस आपस में, ये एक्स एक्सिस, ठीक, थंब रूल के हिसाब से हम रोटेट ऐसा करेंगे तो ये वाई एक्सिस आ गया और ये आ गया हमारे पास में जेड एक्सिस, ठीक। अब ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन हमारे पास में ओ, ये इसको बोलते हैं हम सेंटर ओ। 3D में क्या होता जैसा 2D में ये जो था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कोई एक पॉइंट लेते थे हम, ठीक है, कोई एक पॉइंट लेते थे, तो पॉइंट के हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालते थे। कहने का अगर कोई पॉइंट है, मानकर चलते हो पॉइंट पी है, तो उसका एक एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट रहेगा। अगर फर्स्ट में रहेगा तो पॉजिटिव रहेंगे दोनों भी, सेकंड में रहेगा तो एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में रहेगा तो दोनों निगेटिव, और फोर्थ में रहेगा तो एक्स पॉजिटिव एंड वाई निगेटिव, इस टाइप से। अब अगर मुझे 3D में कोई पॉइंट लेना है तो 3D में जो पॉइंट है उसके तो एक्स कोऑर्डिनेट भी रहेगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट भी रहेगा और उसका जेड कोऑर्डिनेट भी रहेगा, ठीक है। कोई अगर पॉइंट मुझे लोकेट करना है तो हमको पॉइंट अगर कोई लोकेट करना है 3D में तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट रहेंगे। ये हो गया एक पार्ट। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये जो है, ये इसको ये जो लिखा गया, ये लिखा गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसके, यानी पी के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं इसको हम, पी के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड। फॉर एग्जाम्पल 1 5 7 इस टाइप का, 3 2 5 -1 4 -7 इस टाइप से कुछ तो भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रहेंगे। इसके आगे अगर हम बोले वेक्टर को, तो वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड भी रहता है। ये आपने डेफिनेशन थोड़ी पढ़े होंगे कि भाई वेक्टर ऐसी क्वांटिटी रहती है कि जहां पर आपको मैग्नीट्यूड का भी काम है, ओके, और आपको डायरेक्शन का भी काम है। अब डायरेक्शन का और मैग्नीट्यूड का काम कैसा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर खड़ा और मुझे बोला गया 50 किलोमीटर आपको पैदल चलकर जाना है। कहा जाना है 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर मुझे यहां से जाना है, मेरे ओरिजिन यही है, जहां पर मैं खड़ा वो एक मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। वहां से मुझे अगर 50 किलोमीटर मूव करना है या वॉक करना है 50 किलोमीटर, तो मुझे डायरेक्शन तो पता होना चाहिए ना, कि मैं ईस्ट डायरेक्शन में जाऊं या वेस्ट में जाऊं, राइट, क्या नॉर्थ में जाऊं या साउथ में जाऊं या नॉर्थ ईस्ट में जाऊं। तो अनलेस द डायरेक्शन इज डिफाइंड मैं मूव ही नहीं कर पाऊंगा। मैं 50 किलोमीटर तो चल जाऊंगा, लेकिन कहां पर जाना था, डेस्टिनेशन क्या था, ठीक है, मुझे ऐसा बताया गया था कि भाई 50 किलोमीटर जाएंगे आप तो आपको एक बुक मिलेंगी, ठीक है, वो बुक आपके काम की रहेंगी। लेकिन वो बुक 50 किलोमीटर पर रखी हुई है, किस डायरेक्शन में रखी हुई है, किस डायरेक्शन में रखी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट है ना। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ अपने डायरेक्शन का भी काम आएगा। ये बात है, आप मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के आप फिजिक्स में ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, हम उसका देख रहे हैं न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है। फिजिक्स में आप ज्यादा डिटेल में पढ़ पाओगे इसको कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के कौन कौन से क्वांटिटी ऐसे रहते हैं कि जहां पर जरूरत रहती है। यहां क्या होगा, क्या अगर मुझे एक्स एक्सिस पर मूव करना है, मानकर चलते मेरा ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस पर है, तो जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस पर है तो हम क्या बोलेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ तो रहेगा, राइट, एक्स रहेगा। अब ये एक्स एक्सिस पर है तो उसके वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तो आपके 0 रहेंगे। अगर कोई पॉइंट, ये हो गया मेरे पास में से P1, ये पॉइंट था एक्स एक्सिस पर। अगर मेरे पास में से कोई पॉइंट है से P2, अगर कोई पॉइंट P2 है तो वो वाई एक्सिस पर है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट कुछ तो रहेगा और जेड कोऑर्डिनेट भी 0 रहेगा। सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूँ पॉइंट है P3, तो पॉइंट P3 जेड एक्सिस पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट कुछ तो रहेगा। तो मैं इसको x1 बोल देता हूं, ये से y1 है और ये मेरे पास में से z1 है। तो ये आप लोकेशन समझ पा रहे हो। अब अगर मैंने ये जो पॉइंट्स लिखा, ये सारे के सारे किस में लिखे गए, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, हम इनको स्केलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। अगर मुझे इसको डायरेक्शन देना है तो देखो कैसा होगा। अगर मुझे इसको डायरेक्शन देना है तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर मैं एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा तो आपको डायरेक्शन देने के लिए एक एरो निकालना पड़ेगा, वो रहेगा आई कैप। क्या बोलेंगे हम इसको, आई कैप। इसको पढ़ते समय ऐसा पढ़ेंगे आप, आई कैप, ठीक। आई कैप का मीनिंग क्या हो गया, कि सपोज करो अगर मैं बोला कि मैं ओरिजिन ओ से 3i कैप, ठीक है, ये कैप ऐसा पढ़ा जाता है उसको। अगर मैं ओरिजिन से 3 यूनिट्स चला तो 3i कैप यूनिट चला, तो मतलब मैं ओरिजिन से किस एक्सिस पर चला, मैं ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर चला, 3i कैप, ठीक। अगर मैंने बोला 7j कैप में चला
तो मैं ओरिजिन से 7 यूनिट वाई एक्सिस पर मूव हुआ, तो क्लियर आ गया कि आई कैप से हम पता चल रहा है क्या हम एक्स एक्सिस पर चल रहे, जे कैप से पता चल रहा है हम वाई एक्सिस पर चल रहे, और के कैप से पता चल रहा है हम जेड एक्सिस पर चल रहे। ये होगी एक्सिस की बात, ये होगी एक्सिस की बात, राइट। कि अगर एक्स एक्सिस पर चलना है तो आपको आई कैप का सहारा लेना पड़ेगा, वाई एक्सिस पर अगर आपको चलना है तो आपको जे कैप का सहारा लेना पड़ेगा, और जेड एक्सिस पर आपको चलना है तो आपको के कैप का सहारा लेना पड़ेगा। अब यहां पर हमारे पास में 3 नए लोग आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं 3 यूनिट वेक्टर्स। क्या बोलते हैं हम इसको? 3 यूनिट वेक्टर्स। कौन कौन से? पहला है आई, ठीक है, आई कैप, इसको डायरेक्शन के साइंस में बोला जाता है ऐसा कि भाई हम वेक्टर में बात कर रहे हैं। दूसरा है जे कैप और तीसरा है के कैप। तो ये आई जे के क्या है? ये आपके 3 यूनिट वेक्टर्स है, ये आपको डायरेक्शन दे पाएंगे। क्लियर? अगर आप यहाँ पर हॉल में क्लियरली प्रेजेंट रहते तो मैं आपको बताता था कि जिस लोकेशन पर मैं खड़ा, अगर मैं ये बोर्ड वाली वाल को एक्स एक्सिस समझ रहा हूँ, उधर वाली वाल को वाई एक्सिस समझ रहा हूँ, और जो स्ट्रेट पोल है उसको जेड एक्सिस समझ रहा हूँ, तो मेरी लोकेशन ये बोर्ड से कितनी दूर है, ये दूसरी वॉल से कितनी दूर है, और मेरी डोर जिस कॉलम पर जिस बार पर खड़ा है उससे कितनी दूर है, तो मैं उससे मेरा डिस्टेंस निकाल सकता था। ठीक है, तो आई जे के कैप की वजह से क्या हो गया? आई जे के कैप की वजह से क्या हो गया? हमको डायरेक्शन का पता चल गया। अब अगर कोई पॉइंट है, मानकर चलते वो पॉइंट है मेरे पास में से P ऑफ से 3, 2 and 5, सपोज करो ये पॉइंट है 3, 2, 5, तो ये तो हो गया इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये क्या हो गया इसका? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जैसा हम एक्सिस और वाई एक्सिस पर देखते हैं, जैसा हम 2D में देखते हैं उस टाइप से, यानी ये वाला पॉइंट है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। लेकिन अगर मुझे इसको वेक्टर में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? हम बोलते हैं पहला पॉइंट हमारा आ जाता है पोजीशन वेक्टर। क्या आ जाता है हमारा पहला पॉइंट? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ठीक है। तो इस पॉइंट के इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हमको क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि इस पॉइंट के हमको पोजीशन वेक्टर यानी वेक्टर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? कैपिटल P था तो इसको लिखा जाएगा स्मॉल वेक्टर P, ओके, इज इक्वल्स टू, पहला कोऑर्डिनेट तो एक्स एक्सिस पर रहता, दूसरा वाई पर रहता और ये तीसरा जेड पर रहता, राइट। तो जो एक्स पर रहता उसको हम बोलते 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ठीक। तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। किसका? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो अगर कोई पॉइंट दिया गया है तो उसका पोजीशन वेक्टर मतलब इन टर्म्स ऑफ हमको आईजेके के फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, P अगर 3 to 5 है तो उसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा वेक्टर P 3i कैप 2j कैप और 5k कैप। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो पॉइंट P था ना, जो पॉइंट P था वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है? 3 यूनिट्स पर है, एक्स एक्सिस से 3 यूनिट्स पर, ठीक। वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पर है? तो हम बोलेंगे 2 यूनिट्स पर। और जेड एक्सिस से कितनी दूरी पर है? तो ये हमारे पास में आ जाएगा कि भैया वो 5 यूनिट्स था जेड एक्सिस से दूर, ठीक है। अब एग्जैक्टली इसको लोकेट अगर कर पाऊं मैं, ऐसा मानकर चलते कि मैं अगर यहाँ पर 3D निकालूं, ओके, अगर मैं यहाँ पर एक 3D निकालूं इस टाइप से, क्या देखो ये वाला पार्ट, ये मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस जो भी है हमारे पास में, सपोज करो वो पॉइंट है P, तो इसका मतलब क्या है? P ऑफ क्या था? 3, 2, 5। तो इसका मीनिंग ये है कि आप एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस था, ठीक, ये वाई एक्सिस था और जेड एक्सिस था। ये एक्स एक्सिस से आप कितने दूर पर है? 3 यूनिट पर। वाई एक्सिस से आप कितने दूरी पर है? तो बोलेंगे ये हमें 2 यूनिट पर। और जेड एक्सिस से आप कितने दूरी पर है? तो बोलेंगे जेड एक्सिस से 5 यूनिट पर। और एक्स एक्सिस से कितने दूरी पर? तो बोलेंगे हम 3 यूनिट पर। इसका मीनिंग ये होता। अब एग्जैक्टली यहां से समझ में नहीं आएगा क्योंकि 3D शेप्स है, तो हम इसको अगर ऐसा पकड़ कर चलते एक्स एक्सिस को तो फिर समझ में आ जाएगा कि ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर आ जा रहा है? 3 यूनिट, 2 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स। अच्छा, आप इसकी ज्योमेट्री में ज्यादा ना गए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ पहला पॉइंट समझ में आना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर कैसा निकालते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, पहला पॉइंट क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, एक ही पॉइंट का, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, अगर पॉइंट हमारे पास में दिए गए, मानकर चलते पॉइंट कैपिटल ए है 1, -3, 5, राइट। तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसा निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए कैपिटल ए इज, अगर ये कैपिटल ए है तो आप उसका पोजीशन वेक्टर लिखते समय लिखोगे स्मॉल ए, ठीक। और ए के ऊपर क्या दोगे आप? बार। इसको क्या बोलते हैं हम?
ए बार, क्या बोलेंगे हम इसको, ए बार। ठीक, पहले ऐसा दिया जाता था, ए एरो दिया जाता था, लेकिन अब इसको कट कर दिए ना, एरो निकालना जरा डिफिकल्ट है, बोलते बहुत बार निकालना पड़ता है, करके इसको कर दिए ए बार। और ए बार के हिसाब से इसके कैसे आएंगे कोऑर्डिनेट्स इन वेक्टर, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे आई जे के फॉर्म में, 1i माइनस, ये माइनस है ना, -3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया कि अगर कोई कार्टेशियन का पॉइंट दिया गया तो उसको हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, एंड वाइस वर्सा इफ पोजीशन वेक्टर इज गिवन। चलो ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, अगर पॉइंट दिया गया, पॉइंट दिया कार्टेशियन में, तो उसका पोजीशन वेक्टर निकालना। और दूसरा पार्ट क्या रहता, इफ वेक्टर ए या फिर वेक्टर बी ले लो, वेक्टर बी इज इक्वल टू -3i कैप -4j कैप प्लस 7k कैप, देन राइट द कोऑर्डिनेट, राइट ऑन द कोऑर्डिनेट बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, कैपिटल बी आएगा, क्योंकि पॉइंट हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे और पोजीशन वेक्टर हमेशा स्मॉल लेटर में, उसके ऊपर बार आएगा। अगर यहाँ पर वेक्टर बी दिया गया है, देयरफॉर बी इज इक्वल टू, बी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आंसर में हमारे पास में, बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, जो आई को लगकर रहता है वो रहता है एक्स कोऑर्डिनेट, जो जे को लगकर रहता है वो रहता है वाई कोऑर्डिनेट, और जो के को लगकर रहता है वो रहता है जेड कोऑर्डिनेट। तो ये पहला छोटा सा पॉइंट, यहाँ से हमारी वेक्टर की कहानी शुरू होती है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट निकालना। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा वर्कआउट के लिए बोल दूं कुछ, तो आप लिख सकते, जैसा मानकर चलते आपको P दिया गया है 3 3 7, राइट, इसके आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है। उसके बाद में अगर मैं Q बोल दूं तो बोलूंगा से -1 -2 -7, देन PQ एक ले लेते हैं R, दैट इज 2 0 और 3। ठीक है सर, 203 को कैसा लिखेंगे यार, 203 को बहुत सिंपल है, देखो 203 का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वेक्टर R इज इक्वल टू क्या आएगा, 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप। 0j कैप को हम स्किप कर सकते, तो 2i कैप प्लस 3k कैप। क्लियर है, तो ये बातें थोड़ा समझ। सर ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर कैसा आएगा, ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन क्या रहता है, ओ रहता है, ओ कैपिटल O ऑफ 0, 0, 0, तो इसका पोजीशन वेक्टर आएगा स्मॉल वेक्टर O इज इक्वल टू 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। यहां पर कोई स्किप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर को लिखने का स्टाइल यही है। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर आते हैं हम। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास में क्या, पोजीशन वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान में रखना, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट joining 2 points। ठीक है, ठीक, ये हमारे पास में से पॉइंट नंबर 2। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, देखो दो ही क्या वेक्टर के पोजीशन निकालना पड़ता, एक तो पॉइंट और दूसरा लाइन सेगमेंट। मानकर चलते कि मेरे पास में कोई एक पॉइंट ए था, और कोई एक पॉइंट बी था। कहां पर है ये दोनों पॉइंट कहां पर है, ये पॉइंट है आपके 3D में, मतलब ये प्लेस्ड है आपके कहां पर, तो ये इस टाइप के डायरेक्शन में। ये मैं थोड़ा ऐसा निकाल ले रहा हूं। ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अगर 3D में कोई दो पॉइंट प्लेस्ड है, 3D में अगर कोई दो पॉइंट प्लेस्ड है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये 3D में अगर ये दो पॉइंट कोई प्लेस है, तो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन रहती है, ठीक है, इनको ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट बोल दो, इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट रहेगा, मानकर चलते वो लाइन सेगमेंट है ये वाला। तो अब ए के कोऑर्डिनेट आपको कंसीडर करना है। ए के कोऑर्डिनेट क्या कंसीडर करेंगे, अब ए के कोऑर्डिनेट मानकर चलते x1 y1 और z1, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट से x2 y2 z2, ठीक। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। हम आगे के जो पॉइंट देखेंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन बोलो, एसटीपी निकालना बोलो, रिजल्टेंट निकालना बोलो, तो उनके लिए सारे बेसिक बातें यही है। अगर ये आ जाएगा तो फिर वो बातें समझ में आएंगी फास्ट, अदरवाइज नहीं, ठीक है। पॉइंट ए और बी, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट होगी ए बी। अब इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो देखो लिखते कैसा है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन
वेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक, कैसा लिखा जाएगा? वेक्टर ए बी, क्या लिखेंगे हम? वेक्टर ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी का ऐसा वेक्टर ए बी, और किसी पॉइंट का रहा तो स्मॉल वेक्टर ए, पॉइंट का रहा तो स्मॉल वेक्टर ए, और लाइन सेगमेंट का यानी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का रहा तो वेक्टर ए बी। अब इसमें दो बातें हैं। क्या ये जो फर्स्ट है ये वाला, ये बोलते हैं हम इनिशियल पॉइंट, ये पहला पॉइंट है ना, तो इनिशियल पॉइंट बोलो इसको। ये दूसरा जो पॉइंट है, ये पॉइंट रहता है हमारे पास में टर्मिनल पॉइंट, यानी एंड पॉइंट बोल दो आप इसको, टर्मिनल पॉइंट। और हमको क्या निकालना है? इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर पी डॉट वी डॉट, ये जनरली वर्ड यूज किया था, पी डॉट वी डॉट पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब टर्मिनल में से इनिशियल के पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो। ओके, अब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी कैसा आएगा? तो पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी माइनस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए। ओके, अब ए बी मेरे पास में पॉइंट थे, कैपिटल ए था x1 y1 z1, देयरफॉर यहां से मैं क्या बोलूंगा? वेक्टर ए क्या आ जाएगा? वेक्टर ए आ जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, और यहां पर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी क्या आ जाएगा? ये वेक्टर बी ये निकालना पड़ेगा। वेक्टर बी हमारे लेंगे x2 y2 z2 है, तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए के भी निकल के पॉइंट बी के भी निकल के, कैसे निकालते हैं हमने थोड़ी देर पहले देखी। अब इसको निकालना हमको लाइन सेगमेंट का पोजीशन वेक्टर, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर बी क्या था? वेक्टर बी था मेरे पास में देखो x2 y2 z2, यानी x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस कंप्लीट ब्रैकेट में डालना पड़ेगा वेक्टर ए के पोजीशन वेक्टर, यानी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक, अब हम देख रहे हैं जनरल, तो ये x2 i कैप और ये x1 i कैप, ये दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा, तो कॉमन कौन निकलेगा? x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, ऐसा बोल सकते हैं हम, है ना? थोड़ा नॉर्मल अलजेब्रा है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू k कैप। ये किसके पोजीशन वेक्टर हो गए? ये हो गए पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, दैट इज वेक्टर ए बी। ओके, अगर आपके पास में दो पॉइंट दिए गए हैं तो दोनों पॉइंट के टर्मिनल में से इनिशियल को आप माइनस करोगे और वैसा पोजीशन वेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी निकल जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसा मेरे पास में अगर इसका एग्जाम्पल कोई लेना है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बोला गया फाइंड द पोजीशन वेक्टर, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, सपोज करो मेरे पास में पॉइंट्स है, सी पॉइंट है से 2 3 माइनस 5, ओके, एंड डी पॉइंट है मानकर चलते मैं 1 7 एंड 6, सपोज करो ये, और मुझे क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट निकालना है। अब लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट मतलब मुझे सी डी का पोजीशन वेक्टर निकालना है। लाइन सेगमेंट कौन हो गया? पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, सपोज करो ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी था, और ये पॉइंट सी और डी को ज्वाइन करने वाली लाइन थी ये वाली। ठीक है, ये पॉइंट सी और पॉइंट डी को जो लाइन सेगमेंट है ये वाली। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे? सी डी, लाइन सेगमेंट सी डी का पोजीशन वेक्टर, लाइन सेगमेंट सी डी का पोजीशन वेक्टर, लाइन सेगमेंट सी डी पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी इज इक्वल टू क्या आएगा? ये आएगा वेक्टर सी डी। अब वेक्टर सी डी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, है ना? टर्मिनल माइनस इनिशियल, तो टर्मिनल मतलब ये सेकंड पॉइंट टर्मिनल है, एंड पॉइंट बोलते हैं अब इसको। स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट भी बोला जाता है कुछ कुछ जगह पर, मतलब आप पहले वाले को स्टार्टिंग बोल दो और दूसरे वाले पॉइंट को क्या बोल दो? आप एंड पॉइंट बोल दो। ठीक, स्टार्टिंग एंड पॉइंट बोलो, इनिशियल या टर्मिनल बोलो, चलेगा, दोनों भी सही है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी क्या आएगा? वेक्टर डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी क्या आएगा? वेक्टर सी। तो हमको वेक्टर डी और वेक्टर सी निकालना पड़ेगा। अब वेक्टर डी और वेक्टर सी कैसा निकालेंगे? ये तो सिंपल है। अब यहाँ पर इस स्टेज पर सी अगर दिया गया है तो वेक्टर सी आप निकाल सकते, पहले वाले को आई कैप करो, दूसरे वाले को जे कैप माइनस, यहाँ पर है हमारे पास में 5 के कैप। ठीक है, डी का कैसा आएगा? वेक्टर डी क्या आएगा? पहले वाले को 1 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक,
तो वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी कैसा करेंगे? वेक्टर डी मतलब क्या आ गया, 1i कैप प्लस 7j कैप प्लस 6k कैप माइनस इंटू इन ब्रैकेट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ओके, माइनस करेंगे तो 1i माइनस 2i, तो ये हो गया माइनस i कैप। ठीक, 7 माइनस 3 तो ये हो गया 4j कैप, 6 माइनस ऑफ माइनस 5 यानी 11, तो 11k कैप। ये किसका पोजीशन वेक्टर आ गया? ये आ गया लाइन सेगमेंट ए बी सी डी का पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? ओके, थोड़ा शॉर्टकट भी है। कैसा? जैसा मानकर चलते कोई एक पॉइंट दिया गया आपके पास में से P पॉइंट है 2 3 माइनस 8 या 2 माइनस 3 माइनस 8, एंड Q दिया गया है मानकर चलते 10 4 0। सपोज करो ये पॉइंट है और मुझे क्या बोला गया है, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट दिस 2 पॉइंट्स, यानी फाइंड वेक्टर PQ। तो मैं क्या बोलूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अब डायरेक्टली हम इसको कैसा कर सकते थे, आई कैप 4j कैप, करेक्ट है, माइनस आई कैप ना, माइनस आई कैप है, हाँ माइनस आई कैप है। अब इसको हम डायरेक्टली कैसा कर सकते, देखो आप अगर आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है ना, तो 10 माइनस 2 यानी 10 में से ये माइनस 2 निकाल दो, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 8i कैप, ये भी चलेगा। 4 माइनस ऑफ माइनस 3 यानी प्लस 7j कैप, 0 माइनस ऑफ माइनस 8 यानी प्लस 8k कैप। ये थोड़ी आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएंगी तब ऐसा डायरेक्टली आप कर सकते, अदरवाइज ये प्रोसेस मैंने तो ऊपर लिख के दे दिया। डायरेक्टली कोऑर्डिनेट को भी माइनस कर देंगे तो भी काम हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते इस पर, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं अपन। ठीक है, सपोज करो मेरे पास में एक पॉइंट है ई पॉइंट है से -1 -2 एंड 7। ठीक, एक पॉइंट है F दैट इज 0 4 एंड 5। सपोज करो ये है, ठीक है, 0 4 एंड 5, और मुझे बोला गया फाइंड वेक्टर EF। देखो लिखने में ध्यान में रखना, लिखने में पोजीशन वेक्टर ऑफ ये जो E है ये हमारा इनिशियल वेक्टर है। क्या है हमारा इनिशियल वेक्टर, इनिशियल पॉइंट बोलो, इनिशियल वेक्टर बोलो। F क्या हमारे पास में टर्मिनल है, टर्मिनल वेक्टर। ठीक, और अगर मैं EF की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ F मतलब टर्मिनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ E यानी इनिशियल। टर्मिनल में से इनिशियल को माइनस कर रहे हैं हम। ठीक है, टर्मिनल में से इनिशियल को माइनस कर रहे हैं। अच्छा, मैंने ऐसा लिखा क्यों तो बताता हूं आगे इसी प्रॉब्लम में। F के पोजीशन वेक्टर कहेंगे, F क्या है 0 4 5 है, तो 0i कैप प्लस 4j कैप माइनस प्लस 5k कैप माइनस -1 -2 7, तो -i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। राइट, इसको माइनस कर देंगे तो 0 माइनस ऑफ -1 ये हो जाएगा i कैप, 4 माइनस ऑफ -n हो जाएगा प्लस 2j कैप, 5 माइनस 7 यानी -2k कैप। क्लियर? ये किसके हो गए, ये वेक्टर EF के पोजीशन वेक्टर हो गए। और अगर मुझे इसी में जैसा ये पार्ट 1 पकड़ कर चल रहा हूं मैं, और मुझे बोला गया फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग वेक्टर FE, क्या वेक्टर FE, तो अब इस केस में मेरे पास में इनिशियल वेक्टर कौन सा हो गया, ये हो गया इनिशियल, ये हो गया इनिशियल। ठीक है, और टर्मिनल कौन सा हो गया, टर्मिनल हो गया ये। अब रूल के हिसाब से पहले हम लेते पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ E माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ F, है ना, इनिशियल बाद में पहले टर्मिनल, यानी E का पोजीशन वेक्टर माइनस F का पोजीशन वेक्टर। अब E का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो E का पोजीशन वेक्टर है हमारे पास में -1 -2 7 यानी -i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप माइनस इंटू इन ब्रैकेट पोजीशन वेक्टर ऑफ F क्या है 0 4 5, तो 0i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो अब आंसर क्या आ जाएगा, -1 -0, तो ये हो जाएगा -i कैप। ठीक है, मैं इसको जरा कलर चेंज कर देता हूं यहाँ पर। ओके, ये हो गया -i कैप, -2 -4 तो -6j, कुछ गड़बड़ करेंगे हम, -1 -2 0 4 5 है। ओके, 0 4 5 -1 -2 7 -1 -2 7, और हाँ ठीक है। ओके ओके, यहाँ पर देखो 4 माइनस और -2 +2 होना चाहिए था, यहाँ पर थोड़े हमने 6j कैप होना चाहिए था। क्लियर? अगर प्रॉब्लम आप कर रहे होंगे तो ठीक है। ओके क्लियर? अब ये हो गया -1i कैप -6j कैप और 7 -5 यानी +2k कैप।
तो थोड़ा डिफरेंस है, क्या टर्मिनल माइनस इनिशियल हमको करना पड़ता है, टर्मिनल माइनस इनिशियल हमको करना पड़ता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम ट्राई करके देख लो, इसका आंसर जमता है तो। अगर आर के कोऑर्डिनेट दिए गए आपके पास में 3 1 2 और एस के कोऑर्डिनेट दिए गए मानकर चलते हमारे पास में 2 -4 -6 सपोज करो ये, ओके। और अगर मैंने ये बोला क्या फाइंड नंबर 1 पहला क्या वेक्टर आर निकालो, वेक्टर आर निकालो, वेक्टर आर तो इस पॉइंट का वेक्टर निकालना पड़ेगा। उसके बाद में वेक्टर एस निकालो, ठीक। उसके बाद में वेक्टर आर एस निकालो और फिर बाद में वेक्टर एस आर निकालो, ये ओके। तो अब इस केस में आपके पास में आंसर थोड़े प्रॉपर आना चाहिए, और वो आंसर प्रॉपर कैसे आएंगे देखो मैं एक एक करके बता देता हूं। वेक्टर आर, आर मतलब ये पॉइंट के, ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे आर के, उसको आपको आई जे के फॉर्म में लिखना है। तो ये हो गया 3i कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप, क्लियर। एस के पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, तो दोनों पॉइंट ले लेना हम, 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 6k कैप, राइट। अब आर एस मतलब वेक्टर एस, स्मॉल वेक्टर एस माइनस स्मॉल वेक्टर आर इज इक्वल टू, एस में से आर को माइनस करना है ना, ये टर्मिनल एस है, इसमें से इनिशियल आर माइनस करना। तो 2 - 3 ये हो जाएगा मेरे पास में 2 - 3 माइनस आई कैप माइनस 4 - 1 माइनस 5j कैप माइनस 6 - 2 माइनस 8k कैप, ठीक। और यहां पर क्या होगा एस आर में, क्या वेक्टर आर टर्मिनल, वेक्टर आर टर्मिनल माइनस वेक्टर आर टर्मिनल माइनस वेक्टर एस इनिशियल। तो आर में से एस को माइनस करना है आप, तो 3 - 2 ये हो गया आई कैप 1 माइनस ऑफ -4 दैट इज 5j कैप और 2 + 6 हो जाएगा दैट इज 8k कैप। तो क्लियर है क्या, ये पहला पॉइंट जो था हमारे पास में वो था पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का निकालना या किसी लाइन सेगमेंट का निकालना। सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है मैग्नीट्यूड निकालना, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसा निकाला जाता है, देखो यार हमने पहले बात कर ली, क्या सपोज करो पॉइंट ए है मेरे पास में 1, 2, 2, ठीक। तो अगर ये पॉइंट ए है तो मुझे बताया गया फाइंड, फाइंड देखो मैग्नीट्यूड कैसे लिखा थे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालो बोलता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। अब अगर पॉइंट ए है ये 1, 2, 2 तो मेरे पास में वेक्टर ए क्या आ जाएगा, वेक्टर ए आ जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये आ जाएगा ना। और मुझे इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का कैसा निकाला जाता है, लिखा कैसे जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ऐसा क्या लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये जो बार में लिखा ना मैंने वर्टिकल बार में, इसको बोला जाएगा मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जो इसका x कोऑर्डिनेट है i का x कोऑर्डिनेट कौन है 1, तो मैं 1 का स्क्वायर लूंगा, प्लस j का x कोऑर्डिनेट कौन है, j का कोऑर्डिनेट जो y है उसका स्क्वायर लूंगा दैट इज 2 का स्क्वायर, प्लस k का कोऑर्डिनेट कौन है 2 है तो इसका 2 का स्क्वायर। तो अब मेरे पास में क्या आ गया, मेरे पास में क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 + 4 + 4, तो 4 + 4 + 1 दैट इज √9, √9 इज 3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना आ गया, 3 यूनिट्स, क्लियर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, अब उसके आगे के भी बहुत सारे पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे, ओके। मैग्नीट्यूड किसी लाइन सेगमेंट, मैग्नीट्यूड किसी लाइन सेगमेंट का कैसा निकाला जाता है वेक्टर में, फिर बाद में डॉट और क्रॉस की बारी आएंगी। तो हम 5 सेशन, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 सेशन में पूरे वेक्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे, ठीक है।